इंडिया में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं जल्द शुरू हो सकती हैं। स्टारलिंक ने देश के दो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों जियो और भारतीय एयरटेल के साथ समझौता कर लिया है। स्टारलिंक के ओनर एलन मस्क हैं। उनकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में होती है। एलन मस्क स्टारलिंक ही नहीं बल्कि स्पेस एक्स, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के भी ओनर हैं। अब मस्क अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में भी बेहद अहम पद पर हैं। अब ये समझते हैं कि स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं आखिर कौन सी चिड़िया हैं। एलन मस्क अपनी कार को भले ही भारत में एंट्री नहीं दिला सके, लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनी स्टारलिंक को मौका दिला ही दिया। स्टारलिंक ने जियो के साथ हाथ मिलाकर भारतीय बाजार में कदम रख दिया है। बता दें कि स्टारलिंक लंबे वक्त से भारत में एंट्री की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे सरकार की तरफ से अप्रूवल नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में स्टारलिंक ने नया प्लान बनाया है। स्टारलिंक की तरफ से लोकल टेलीकॉम ऑपरेटर एयरटेल के साथ साझेदारी की गई है, जिससे भारत में स्टारलिंक सर्विस को कानूनी तौर पर मान्यता दिलाई जा सके, साथ ही सरकार की सुरक्षा चिंताओं को दूर किया जा सके। स्टारलिंक का ये दावा है कि वो दुनिया में सबसे तेज सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देती है। अब तक देश में कंपनियां जितनी भी इंटरनेट सेवाएं दे रही हैं, वो या तो जमीन के अंदर केबल बिछाकर या फिर मोबाइल टावरों के जरिए अपनी इंटरनेट सुविधाएं दे रही हैं, जबकि स्टारलिंक अपने ग्राहकों को इंटरनेट सेवा मुहैया कराने के लिए धरती की परिक्रमा करने वाली उपग्रहों के नेटवर्क का इस्तेमाल करती है। इसलिए देश के दूर दराज के इलाके हों, जंगल हो, पहाड़ हो या रेगिस्तान के इलाके हों, सभी जगह हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मुहैया करा सकती है। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि स्टारलिंक काम कैसे करता है। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज हमारे आपके घरों और दफ्तरों पर लगे ब्रॉडबैंड की तरह काम नहीं करती है। स्टारलिंक अन्य कंपनियों की तरह फाइबर केबल और टावर पर निर्भर नहीं है। कंपनी ने लॉ अर्थ ऑर्बिट में हजारों की संख्या में सैटेलाइट भेजे हुए हैं। इन्हीं की मदद से कंपनी धरती पर इंटरनेट सर्विस देती है। कंपनी ये भी पुष्टि कर चुकी है कि वो हर 5 साल में नई टेक्नोलॉजी के साथ इन्हें अपग्रेड करती रहेगी। स्टारलिंक की सर्विस के लिए यूजर को एक डिश और राउटर की जरूरत होती है। ये डिश स्टारलिंक के सैटेलाइट के साथ कनेक्ट हो जाती है, फिर राउटर के जरिए इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है। ये स्टेबल कनेक्टिविटी देती है और ग्राउंड कनेक्शन की तरह इसमें इंटरप्शन के चांस बहुत कम होते हैं। एयरटेल और स्टारलिंक की साझेदारी काफी अहम हो जाती है, क्योंकि भारत का एक बड़ा तबका इंटरनेट की सुविधाओं से दूर है। भारत की एक बड़ी आबादी गाँव में बसती है, जहाँ तक इंटरनेट नहीं पहुँचा है। साथ ही जिन इलाकों तक इंटरनेट की पहुँच है, वहाँ स्पीड और इंटरनेट बाधित होने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बता दें कि भारत में मौजूदा वक्त में करीब 950 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर हैं, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट मार्केट बन जाता है। भारत में अभी भी 450 मिलियन लोग ऑफलाइन हैं। ऐसे में स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट प्लान गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस इंटरनेट की खासियत यही है कि जहां कोई नहीं है, वहां ये एक डिश की मदद से आसानी से पहुंच सकता है। यही वजह है कि भारत में इसकी एंट्री को एक गेम चेंजर माना जा रहा है। तो वहीं अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो स्टारलिंक का इंटरनेट इतना महंगा है कि हमारे देश के ज्यादातर लोग इसे खरीद ही नहीं पाएंगे, इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। स्टारलिंक की भारत में सफलता के बीच सबसे बड़ी बाधा उसके उपकरणों पर आने वाला खर्चा है। स्टारलिंक के उपकरण और हार्डवेयर पर करीब 37,400 रुपए का खर्चा आएगा, जो इसे जियो और एयरटेल से कहीं ज्यादा महंगा बना दे रहा है। इसके अलावा जियो और एयरटेल का मंथली खर्चा भी स्टारलिंक के मुकाबले काफी कम है। इसके मुकाबले स्टारलिंक का मंथली खर्चा 10 से 15 गुना ज्यादा होगा। स्टारलिंक की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये हर कोने में इंटरनेट को पहुंचा सकता है और ये इंटरनेट सेवा बुरी से बुरी स्थिति में भी कभी प्रभावित नहीं होती, कभी बंद नहीं होती। चाहे बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, युद्ध शुरू हो जाए, कुछ भी हो, ये इंटरनेट सेवा बंद नहीं होगी और लगातार ये इंटरनेट चलता रहेगा, क्योंकि ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है जो कि डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। यूक्रेन की आर्मी पिछले 3 सालों से रूस के खिलाफ इसी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है, जिसके कारण उसे पश्चिमी देशों से खुफिया सूचनाएं मिलती रहती हैं और युद्ध क्षेत्र में बमबारी के बावजूद जहां सब कुछ नष्ट हो चुका है, वहां भी उनकी सेना के बीच एक संवाद बना रहता है और ये इस सैटेलाइट इंटरनेट की खूबी है। हालांकि भारत के लिए चुनौती ये है कि अगर जम्मू कश्मीर के रिमोट एरिया में ये इंटरनेट आतंकवादियों को मिल गया
या फिर छत्तीसगढ़ या झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में ये इंटरनेट नक्सलियों को मिल गया। पूर्वोत्तर के दुर्गम इलाकों में उग्रवादियों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया तो भारत की सुरक्षा एजेंसियां इन्हें कैसे रोक पाएंगी। स्टारलिंक कहता है कि वो ऐसी सिचुएशन में कुछ डिश एंटेनास की इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड भी कर सकता है। ये उसके हाथ में है कि वो कुछ डिश की सेवाएं बंद कर देगा। अब अगला सवाल ये है कि भारत में स्टारलिंक की सेवाएं कब से शुरू की जाएंगी। भारत में स्टारलिंक की सेवाओं के शुरू होने की कोई निश्चित तारीख बताना अभी पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के टेलीकॉम रेगुलेटर यानी TRAI और अंतरिक्ष नियामक इन स्पेस ने स्टारलिंक को अपनी इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की मंजूरी फिलहाल नहीं दी है। कंपनी को स्पेक्ट्रम आवंटन, भारत में डेटा स्टोरेज और सुरक्षा मंजूरी समेत कुछ अन्य मंजूरी हासिल करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।